गुरुजी, आज के लिए प्रैक्टिस हो गई है, मैं मैम की जाके हेल्प कर देती हूँ ना। जनक, तुम्हें शो जीतना है या नहीं जीतना है? अगर जीतना है तो फोकस करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, फ्री टाइम में भी। समझ गई तुम? अच्छा, तो ये यहाँ प्रैक्टिस करेगी और मैं ये इसके लिए खाना बनाऊंगी किचन में? नहीं नहीं मैम, गुरुजी पहले मैं मैम की जाके ना किचन में हेल्प कर देती हूँ, फिर प्रैक्टिस भी कर लूंगी। और आपने तो इतने सारे स्टेप्स सिखा दिए ना मुझे, फिर इस बहस को बढ़ा के क्या ही फायदा। ओके ठीक है, जाओ तो। मैम बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं आई गुरुजी। जी। और अब झनक जाती है किचन में अपनी मैडम के साथ। मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम दाल, पनीर की भुर्जी और नमक मिर्च के पराठे बना के रखना, समझी? जी समझ गई। आज देखते हैं तुम्हारी कलाकारी। मैं जब शॉपिंग से वापस आऊँ तो सब रेडी होना चाहिए। और हाँ, गुरुजी से इस बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उनका बस चले तो मुझे पूरा दिन घर बैठाकर मुझसे खाना बनवाए। मेरे भी दोस्त हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, किटी पार्टी अटेंड करूं। मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये तो मुझे कभी बाहर लेकर नहीं जाते, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही चली जाती हूँ। मैम आप चिंता मत कीजिए, जो आपने खाना बनाने के लिए कहा है ना, मैं सब कुछ बना दूंगी। तुम्हारे गुरुजी मानते होंगे तुम्हें बहुत बड़ी डांसर, पर मैं नहीं मानती। और हाँ, इनसे ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो मेड बनकर रहना होगा। और एक बार फिर झनक डांसर और मेड दोनों बन गई गुरुजी के घर पर। और करे भी तो क्या, शायद मेड बनना ही उसके नसीब में है। वैसे भी इतने बड़े रियलिटी शो में तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बात मानो तो इस घर में शांति से रहो। अगर मन किया तो तुम्हें 7-8 हजार सैलरी दे दूंगी। और जहां तुमने मेरे ऑर्डर्स मानने से मना किया, वहां से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। तो गुरुजी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत कर। उनका क्या है, उन्हें तो कोई भी पसंद आ जाता है और उन्हें बेस्ट मानने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी अच्छी डांसर समझते हो। इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, याद रखना। तो गुरुजी की बातों को ज्यादा मन पे लेने की जरूरत नहीं है। किचन के काम पर ध्यान दो। जी मैम। गुड गर्ल। खाना टेबल पर लगा देना, वो खुद से ले लेंगे। और हाँ, ये मत कहना कि मैं शॉपिंग के लिए गई। कुछ इम्पोर्टेंट काम था, ये कह दे। जी जैसा आपने कहा वही कहूंगी। और एक बार फिर झनक फंस गई इन्हीं सब कामों में। वहीं अब झनक पानी पीते पीते एकदम से चोक हो जाती है और अब उसे एक बार फिर याद आती है बड़ो माँ कहा करती थी कि जब अचानक से ऐसे हिचकी आए तो समझ लेना कोई अपना दिल से याद कर रहा है, पर मुझे कौन ही याद करेगा। जाना, तुम कहीं मत जाना, तुम कहीं मत जाना अप्पू को छोड़ के। और अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकलती है जब जी मैं क्या हो गया, चौक क्यों गई? नहीं, वो आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ काम है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मेरे कमरे से जो सामान चोरी हुआ है उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? आपके कमरे में हाँ, मेरे कमरे से। जी मैं तो आपके कमरे में जाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बड़ी हिम्मत है तुम में, मेरे ही घर में रह के मेरे ही घर में चोरी करोगी तुम? और अब अचानक से झनक के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम चोरी का। और तुम्हें अभी तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। रुद्र, रुद्र। मैम एक्चुअली गुरुजी ना किसी काम से बाहर गए। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? अच्छा, बाहर गए? हाँ, गुरुजी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको कोई अर्जेंट काम है तो बताइए ना, मैं अभी उनको कॉल लगा देती हूँ। नहीं नहीं, इस काम के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। तुम बस यहाँ रह के इसका तमाशा बनते देखना। और जहाँ लड़कियाँ भी चौंकती है कि ये क्या बोल रही है पल्लवी मैडम, वहीं झनक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये लड़की झनक, इसे जानते हो ना? हाँ हाँ मैम। पता है तुम्हें इसने क्या किया है? क्या किया है मैंने, बताइए। चुप, एकदम चुप।
अगर ज्यादा बात करोगी ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। एक तो मेरे ही घर में चोरी करती हो और ऊपर से इतना एटीट्यूड। क्या तुमने चोरी की? छी झनक। हाँ। झनक, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस घर में रहती हो, खाती हो और उसी थाली में छेद करती हो। अरे शर्म करो, गुरुजी ने तुम्हें सपोर्ट किया, अपने यहाँ रहने की जगह दी और तुमने उन्हीं को डिच किया। वेरी बैड, तुम तो एहसान फरामोश हो। प्लीज ये सब बातें करना बंद कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है, सच कह रही हूँ मैं। हर चोर तो यही कहता है। और अब झनक के साथ पल्लवी ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो पूरी तरह श्योर ही हो कि झनक ने ही चोरी की है। देख रही हो तुम दोनों इसके रंग ढंग। चुपचाप जो सामान चोरी किया है ना वो वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैम, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने कोई चोरी की ही नहीं है। जिस दिन तुम घर में घुसी थी ना उसी दिन तुम्हें धक्के मार के निकाल देना चाहिए था। मैम, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, गुरुजी मुझे अपने साथ लेकर आए थे। गुरुजी को फंसाया है तुमने, अपनी अदाओं से उनका दिमाग खराब करके रख दिया है। अब तुम्हारे गुरुजी भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अब देखना तुम, खैर नहीं तुम्हारी, उनके आने से पहले ही तुम्हें यहाँ से दफा करती हूँ। और अब ये सब सुनकर झनक बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। आखिर ये सब क्या बोल रही है पल्लवी, वो भी बाकी स्टूडेंट्स के सामने। मेरे पैसे और सामान जो भी तुमने चोरी किया है वो अभी के अभी वापस कर दो। क्या? पैसे? कितने पैसे चुराए हैं इसने? 10,000 जो मेरे ड्रॉअर से लिए है इसने। OMG, 10,000? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मेरे पास जो पैसे हैं वो अपने खुद के कमाए हुए पैसे हैं। वो भी तो तुमने किसी के घर से ही चुराए होंगे। क्या? ये उन लोगों में से है जिन्हें उंगली पकड़ाओ तो हाथ खींच लेते। मैम प्लीज, आप कुछ भी बोले चली जा रही हैं। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने पैसों की चोरी नहीं की है। अगर तुमने नहीं की तो किसने की? तुम्हारे अलावा कौन है इस घर में? कोई भूत आकर लेके गया क्या? वेट अ मिनट, कहीं तुम हम दोनों पर इल्जाम तो नहीं लगाना चाह रही ना झनक? मैं आप दोनों पे क्यों इल्जाम लगाऊंगी? खुद को बचाने के लिए, सिंपल। पर पल्लवी और भी जलील करना नहीं छोड़ती झनक को। तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो इससे? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और झनक बस देखती रह जाती है कैसे पल्लवी उसे आज बेवजह फंसाने वाली है। और गुरुजी भी नहीं है घर पर। आखिर कौन बचाएगा आज झनक को? ये रहा इसका अरे ये बैग आप ऐसे फेंक रही हैं। खोलो इसे। एक सेकंड, नहीं, बिना परमिशन के आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकती हैं। अच्छा, तुम मेरे परमिशन के बिना चोरी कर सकती हो, मैं तुम्हारी बैग भी नहीं चेक कर सकती। ज्यादा होशियार मत बनो। अरे ऐसे सामान क्यों फेंक रही है? ये गलत है। चुप रहो तुम, मुझे मेरा काम करने दो, समझी? इसमें कुछ भी नहीं है मैम। और अब झनक नजरें मिलाती है पल्लवी से। ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है वो? देखा आपने कि मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं और मुझे आपके पैसों की जरूरत तक नहीं है। हाँ, काम करने वाली, चाय बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों होने लगी? तुम तो इंग्लैंड की महारानी हो ना, तुम्हारे पास नौकर चाकर तो सब कुछ है। मेरी ही गलती है, मैंने सोचा था कि ये तो बहुत सीधी सादी है, बैग में ही पैसे छुपाए होंगे, पर ये तो बहुत चालू है। चुपचाप बता दो कि पैसे कहाँ छुपाए। मैम, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम ऐसे नहीं समझोगी, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं क्यों? उनके आने से ही तुम्हारी याददाश्त तेज होगी अब। मैम, मैंने पैसे नहीं चुराए, मुझे आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, मुंबई पुलिस, मेरे घर से 10,000 रुपयों की चोरी हुई है। और एक बार फिर झनक देखते ही रह जाती है। किस्मत ने कैसा मजाक किया है उसके साथ। एक बार फिर वो मेड ही कहलाई गई। ठीक है,
आप एड्रेस बता दीजिए, बीट पुलिस कुछ देर में पहुंच जाएगी। प्लीज सर, जल्दी आ जाइए। अब देखना, वो ही तुम्हें ठीक करेंगे। अब तो जब इसे लॉकअप में डंडे पड़ेंगे ना, तब इसे पता चलेगा। एग्जैक्टली। और तुम हमारी जगह लेने आई थी ना? यू नो व्हाट, ओनली बिकॉज ऑफ यू मैं ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो आप अपनी भड़ास इस तरीके से निकालेंगी मुझ पर? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुस्कान से जबान लड़ा रही हो? तुम जानती हो किनकी बेटी है ये, और तुम्हारी क्या हालत कर सकती है? छोड़िए, अब तो पुलिस ही इसे देखेगी। और झनक देखती है कैसे उसे फंसाया गया है। उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते ये लोग। और तभी देखते रहिए आखिर अब झनक के साथ क्या होता है, जहां पल्लवी उसे आज छोड़ने वाली नहीं। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आखिर झनक के साथ होता क्या है।